ठीक है, आई होप तुम्हें ये 4 लाइन समझ में आ गई हैं। ये चारों प्रॉपर्टी लिख लोगे एग्जाम में। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी दी होंगी तुम्हारे बुक्स में, गो रीड दोज प्रॉपर्टीज। ठीक है, और वो प्रॉपर्टीज को पढ़ करके याद कर लो कि सीबीएसई में रिटर्न जब एग्जाम होगा तो बोलेगा तुम्हें कि प्रॉपर्टीज बताओ करके, तो बोलना क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। ठीक है, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो यही लिख सकते हो कि नॉर्थ से साउथ जाएंगे आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और आउटसाइड बार मैग्नेट, और साउथ से नॉर्थ जाएंगे इनसाइड बार मैग्नेट। ठीक है, फिर ये बात, फिर ये बात। ठीक है, जस्ट बिकॉज दिस इज करोड़ टाइम्स इंपॉर्टेंट तो मैं बोल रहा हूँ। देखिए, यू विल से लाइक दिस, एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दो टेंजेंट है ना। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो a compass placed there will show two different direction of movement या फिर टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। ठीक है, फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है ना। फिजिकली मतलब सोचते हैं ना, वाकई ऐसा होगा नहीं कभी भौतिक रूप से। ठीक, चलो बहुत ओवर एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आते हैं करंट कैरिंग वायर्स पे, जो हमारा मेन चैप्टर है। करंट कैरिंग वायर के बारे में ना ऑस्टर्ड ने बोला, ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट है ये, हेनरी ऑस्टर्ड। कुछ और ही हरकत कर रहा था कभी किसी दिन पे ये बंदा, कुछ और ही इसको ऑब्जर्वेशन मिल गया। इसने ये देखा कि अगर एक बैटरी रखी हुई है इस तरीके से, और इसमें जब करंट जा रहा है और एक कंपास को उसके नीचे रखे रहो, द कंपास इज बिहाइंड, कंपास इज बिलो वायर। समझ रहे हो कि क्या है? देखो ये वायर, देखो स्क्रीन पे, उसके नीचे में ना कंपास रख रखा है, मेरा हाथ कंपास है समझो। ठीक है, तो तुम जब देख रहे होगे ऊपर से, तुम्हारी आंखें जब ऊपर से देख रही हैं इसको, ऊपर मतलब समझ रहे हो ये ऊपर से है, ठीक है ना। ऐसा नहीं यहाँ से देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं, ये ऊपर नहीं है तुम्हारे लिए। इस तार के ऊपर खड़े होकर के देख रहे हो, समझो तार तुम्हारे टेबल पे रखी हुई है। ठीक है, और तार के भी नीचे कंपास रखा हुआ है। जब अगर ऐसा होगा तो ही ऑब्जर्व और स्टड, हाँ ही ऑब्जर्व कि ये डिफ्लेक्ट हो जाता है इसका कंपास। ठीक है, इनफैक्ट ये डिफ्लेक्ट ना लेफ्ट की तरफ होता है, तुम याद रख लो, हमेशा लेफ्ट की तरफ नहीं बोल रहा हूँ। ये जो सेटअप दे रखा है ना मैंने, ये सेटअप में खास बात क्या है कि बैटरी भी ऐसी ही लगी होनी चाहिए। ठीक है, और कंपास भी नीचे ही होना चाहिए वायर के। ठीक है, तब उसमें जो डिफ्लेक्शन आता है वो लेफ्ट की तरफ आता है। तो हेनरी ओएस्टर्ड को ये बात ना एक्सपेक्टेड नहीं था एक्चुअली में। ठीक है, वो क्या सोचता था, देखो वो ये तो जानता था कि कंपास जो है वो एक टाइनी मैग्नेट है, वो ये बात जानता था। ठीक है, क्योंकि ट्रैवलर लोग यूज करते हैं ना अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को यूटिलाइज करते हुए, अगर हमें जानना है कि कौन सा दिशा नॉर्थ है कौन सा दिशा साउथ है, तो कंपास का यूज करते हैं ट्रैवलर लोग। तो उसको लगता था कि हाँ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है तो कंपास घूम जाता है, बट करंट कैरिंग वायर के अराउंड थोड़ी घूमेगा। बट यहाँ पे भी डिफ्लेक्ट हो गया वो, तो उसको, उसने इसी बात पे कंक्लूड किया, उसने ये बात कंक्लूड किया, ड्यू टू डिफ्लेक्शन, दैट करंट कैरिंग वायर इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही उसको घुमा सकता था। ठीक है ना भाई। तो अब यहाँ पे आ गया स्नो रूल। स्नो रूल जानते हो कि क्या होता है? कोई बंदा इसको देखा, उसने एक एक्रोनिम बना लिया, स्नो रूल है, स्विमर रूल है, इसको बताने के लिए कि किस दिशा में डिफ्लेक्ट होगा करके। कितने लोग जानते हो स्नो रूल? कोई नहीं जानता है क्या तुम में से? कितने लोग को स्विमिंग आती है?
कितने लोग को स्विमिंग आती है बताओ? मान्या किसमें तैरती हो? जमीन पे तैर लेती हो? देखो, ये स्विमर जो है ना, ये पानी, जमीन में फिश भी नहीं तैर पाती है सर, ऐसे बोल रही है। तो क्या हुआ है, पानी में तो सब तैर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो ये स्विमर है, इसको तुम ऊपर से देख रहे हो अगेन, ठीक है, ऊपर बैक स्ट्रोक नहीं मार रहा है पीछे, ऐसे नहीं कि आसमान में चेहरा करके वो वाला तैर नहीं रहा है ये। तो द रूल सेज कि अगर साउथ से करंट एंटर होती है, देखो ना ये करंट जो है इधर से एंटर हो रही है ना, नीचे से, और अगर वो नॉर्थ से निकलती है करंट, इफ द करंट इज फ्लोइंग सच दैट द करंट इज एंटरिंग फ्रॉम द साउथ और नॉर्थ से निकले, ठीक है, साउथ से नॉर्थ जानी चाहिए करंट, ठीक है, तो वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ये हाथ उसका वेस्ट साइड है ना, ठीक है। बाय द वे, ये वाला जो रूल है, इसी को स्विमर रूल भी बोलते हैं, स्विमर्स लेफ्ट हैंड रूल। स्विमर्स लेफ्ट हैंड रूल मैं बताता हूँ, फिर एक बार स्नो रूल भी दोबारा बताता हूँ, ठीक है। लिख रहा हूँ। ठीक है, स्विमर्स रूल ये है, इफ द current is flowing such that it enters the fit of the swimmer, it enters the fit of the swimmer and leaves the head of the swimmer, बाप रे बाप, लिखते लिखते मेरे हाथ दुख, and leaves the head of the swimmer, then the compass, है ना, याद रखना यार, कोई भी कंपास नहीं ना, वही कंपास जो बिलो रखा हुआ है। ये बात जो भूल रहा है वो स्टूडेंट कुछ नहीं सीख रहा है इस लाइन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द कंपास विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्विमर, इसे द लेफ्ट हैंड रूल बोला गया है, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड ऑफ द स्विमर। समझ गए हो? कुछ टफ है क्या? और अगर ये स्टेटमेंट में तो लिखा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो कि साउथ सेंटर हो, सॉरी, ऐसा हो कि नॉर्थ सेंटर हो और साउथ की तरफ जाए, ठीक है, तो वो उसके लेफ्ट की तरफ नहीं, उसके राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा वो। इतना गेस कर पाना तो बहुत बहुत सरल है ना, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे वही है, साउथ से नॉर्थ, यहाँ पे क्या बोला था उसको, जिसको साउथ से नॉर्थ यहाँ पे बोल रहे हैं, फीट से लेकर के हेड बोला हुआ है, ठीक है, तो वेस्ट की तरफ, और उस वेस्ट को इसमें क्या बोल रखा है, इस वाले लॉ में लेफ्ट बोल रखा है, ठीक है। तो चलो, एस से तो हमारा साउथ हो गया, एन से हमारा नॉर्थ हो गया, डब्ल्यू से हमारा वेस्ट हो गया, तो ओ क्या है? ओ का फुल फॉर्म क्या है ये बताओ? टू मेक द वर्ड, कुछ लोग बोल रहे हैं ओ का मतलब ऑयस्टर है। यार ये है देखो, ये लॉ में ये बोला जाता है कि अगर साउथ सेंटर हो रहा है और नॉर्थ को जा रहा है, तो ओ भाई, ये तो वेस्ट की तरफ मुड़ेगा, ठीक है, यही है, ढूंढ लेना, ठीक है।
साक्षी बोल सच में ऐसा है क्या? नहीं है भाई, ऐसा नहीं, ओ भाई नहीं है। ठीक है, मानिए सरकाजम मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ओ भाई 12th वाला ऐसा बोल रहे थे कि ओती मुड़ेगा, ओती, फिर ओती कती, वेस्ट कोती। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी वर्जन बना दिया उन्होंने। छत्तीसगढ़ी में जानते हो क्या ओती का क्या मतलब होता है? जानते हो तो बताओ। दैट, ठीक है, मानिए छत्तीसगढ़ की हो तुम। मैं पहले पढ़ाता था ना, तो ओ भाई नहीं लिखता था, ओ माय गॉड लिख देता था। जस्ट सेइंग, ओ का कोई मतलब नहीं है। उस और, दिव्यांश बोला उस और। रीत कट कर दो अगर तुमने ओती लिख दिया तो। ठीक है, रीत ओती लिख करके उसको याद कर रही है बैठ करके, बताओ। अच्छा, इसमें बताओ कि किधर होगा। देखो यार, साइंस में ये बात जानते हो क्या? साइंस में एक नोटेशन बहुत स्टैंडर्ड है, पहले नोटेशन को सीख लो। जब मुझे कोई चीज को मेरे से दूर बतानी होती है ना, मतलब तुमसे दूर बताना होगा, तो तुम क्या यूज करते हो? डॉटेड लाइन यूज करते हो। ठीक है, अवे फ्रॉम रीडर दिखाना हो, ठीक है ना, तो तुम यूज क्या करते हो? डॉटेड लाइन। ये तो ड्राइंग वगैरह में भी यूज करते होगे क्या? और जो टुवर्ड्स द रीडर रहता है उसको क्या सी सॉलिड लाइन से, है ना? टुवर्ड्स रीडर, सॉलिड। कहाँ यूज करते हैं इस चीज को भाई? और ड्राइंग्स में भी करते हैं, जैसे मैं बना करके दिखाऊं। वैसे तुम्हें कॉम्प्लेक्स आ जाएगा क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, पर फिर भी यार तुम मेरे से कंपेयर मत किया करो, ठीक है? तो ये तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, ये भी साफ साफ दिख रहा होगा, और ये वाला पैर भी साफ साफ दिख रहा होगा अगर एक टेबल में बना रहा हूँ तो। ठीक है, और इसको डॉटेड बनाते हैं, ऐसा देखे हो ना? वो अवे फ्रॉम अस है, वो बिहाइंड है, समझ रहे हो, इस डायग्राम में। ठीक है, क्या बनाया है यार। ठीक है, तो जब मैं ऐसे बना दिया हूं ना, तो यहाँ से यही समझ जाना है कि कंपास जो है वो पीछे है करके। ठीक है, अब इसमें किधर डिफ्लेक्शन होगा बताओ? लेफ्ट होगा कि राइट होगा? बहुत सरल हो गया ये तो। ठीक है, राइट होगा पक्का। ये ऐसे डिफ्लेक्ट होकर के रहेगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, मानिए देखो यार, कंपेयर मत करो मेरे से अपने ड्राइंग को, फालतू में परेशान हो जाएगी। जलो मत, और ठीक है ना? टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ओके, ये अगला क्वेश्चन। हम लोग इस बार क्या किया, बैटरी को भी बदल दिए। बैटरी तो बदला हुआ ही है, ठीक है, और इस बार वायर को पीछे से भेज दिए। वायर पीछे देखो, ठीक है, और कंपास ऊपर है। अब किधर डिफ्लेक्ट होगा अगर मैंने कंपास को ऐसा कर रखा था? कंपास ऊपर है। बताओ, यहाँ तो आंसर राइट होगा। देखो, कुल मिला करके ना यार, एक भी कंडीशन अगर रिवर्स हो गई ना, अगर एक भी कंडीशन को तुमने उल्टा कर दिया है, तो तुम्हारा आंसर लेफ्ट से राइट में स्विच हो जाएगा या फिर राइट से लेफ्ट में स्विच हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड केस को तो रटना है हम लोग को अच्छे से, रट लो।
रटने का रट लो, क्या रटा है हमने? साउथ से आ रहा है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ और कंपस नीचे होना, दो कंडीशन है। एक कंडीशन बैटरी की है, साउथ से नॉर्थ ही भेजे जो, ठीक है, एक कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन कंपस नीचे रखे, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी स्नो रूल वैलिड होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट यहाँ पे नॉर्थ से साउथ आ रहा है ना, नॉर्थ से साउथ आ रहा है करंट का डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर से कंपस भी ऊपर है, ठीक है, तो दो दो बार वो चीज़ को नेगेट कर दिए। देखो, तुम नॉर्थ से साउथ होने के चलते क्या बोलना चाह रहे थे आंसर को, एक चीज़ जब चेंज हुआ था तो तब तुम लेफ्ट बोलना, तब तुम राइट बोलना चाह रहे थे, लेकिन कंपास भी ऊपर आ गया है तो फिर से राइट को कट करके लेफ्ट कर दोगे, तो इस केस में लेफ्ट होगा आंसर। दो दो बदलाव आ गए, एक बदलाव में तुमने पहले लेफ्ट से राइट बोला, फिर एक बदलाव हो गया तो राइट से लेफ्ट बोल दिया। कितने लोग समझे इस बात को? आंसर ये है भाई। सोचो ना, ये कंडीशन में क्या था, ये कंडीशन में ये था कि कंपास नीचे था, ठीक है, तो इससे एक ही चीज बदली है ना यहाँ पे, यहाँ से तो एक ही चीज बदला है। क्या चीज बदली है? बस कंपास को ऊपर लाए हो। दो चीजों को बदल सकते हो इसमें तुम, एक तो बैटरी को बदल सकते हो जिसके चलते करंट का डायरेक्शन बदल जाए, और एक चीज तुम कंपास के पोजीशन को बदल सकते हो, ठीक है। बाकी लोग मर चुके हैं इसी बात पे। टेक योर टाइम। दोबारा एक पूरा फुल फुल सर्कल एक बार, ताकि तुम कंप्लीट इस बात को समझो, बिकॉज दिस थिंग माइट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, खास करके कॉम्पिटेटिव में पूछते हैं, बीएससी में पूछने के चांसेस थोड़े कम हैं, बट इट माइट बी आस्क्ड। जो स्नो रूल स्विमर्स लेफ्ट हैंड रूल है, क्योंकि स्विमर्स लेफ्ट हैंड रूल है, स्नो रूल नहीं लिखा हुआ है तुम्हारे बुक में कहीं पे, एनसीईआरटी बुक के बारे में। देखो, ना समझ में आए तो बोल देना। कंपास इज बिलो, ठीक है, और साउथ से नॉर्थ जा रहा है, तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड केस हुआ, तो किधर डिफ्लेक्ट होगा, लेफ्ट। अब इसमें आ गए, अब मैंने इसको ऐसे बना रखा है जिसमें कंपास इज अबव लिख रखा है, ठीक है, और अभी भी ऐसा ही है, ठीक है, जिसमें साउथ से ही नॉर्थ जाया जा रहा है करंट, साउथ से नॉर्थ जा रही है करंट, ठीक है, इसमें क्यों डिफरेंस होगा, इधर क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि कोई भी एक चीज को बदल दिया हमने, साउथ से नॉर्थ इसको नहीं बदला, इस वाले बात को बदल दिए, तो एक बार आंसर को भी बदल दिया हमने, ठीक है। अब एक बार बैटरी को भी बदल दो, जस्ट वेट। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, कंपस इज अबव,
तो मैंने फर्स्ट कंडीशन को चेंज किया क्या इसके कंपैरिजन में, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन को चेंज किया नहीं किया। मैंने सेकंड कंडीशन को चेंज किया क्या कि साउथ से नॉर्थ जा रहा है, हाँ कर दिया ना। ठीक, अब यहाँ पे आंसर तुम लोग बताओ क्या लिखना है। चलो मार्च मार्च पास्ट कर दे रहे हो तुम लोग यहाँ पे, लेफ्ट राइट लेफ्ट, कोई क्लास में यूनिटी नाम की चीज ही नहीं है। दिल थाम के, ठीक है ये आंसर। ठीक है यही आंसर है, 100% ये आंसर। देखो मैं बोल रहा हूँ कि इस अरेंजमेंट से इस अरेंजमेंट को कंपेयर कर लो, इस अरेंजमेंट और इस अरेंजमेंट में क्या फर्क है, इस अरेंजमेंट और इस अरेंजमेंट में ये फर्क है कि ये पार्ट तो सेम है, ये बस अलग है। एक चीज अलग होने के चलते यहाँ पे जो भी आंसर था उसका मैंने अलग आंसर यहाँ पे दे दिया। ठीक है, और अब इन दोनों को कंपेयर कर लो। हाँ कंपास अबव है, यहाँ पे भी कंपास अबव है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, यहाँ पे कंपास बिलो है, यहाँ पे अबव है, तो एक चेंज आ गया है। एक चेंज, एक चेंज आ जाने के चलते मैंने क्या बोल दिया आंसर को, पहले तो राइट बोल दिया। फिर यहाँ से देखो इसको और इसको, अरे ये भी उल्टा है, दो चेंजेस हैं। तो फिर से मैं लाइट से कहाँ पे आ गया, लेफ्ट पे। तो फाइनल आंसर मेरा क्या हुआ, लेफ्ट, है ना। एक बार अपना आंसर बदला, फिर इसको फिर से कट करके एक बार दोबारा बदल दिया, तो लेफ्ट ही आया ना, आंसर लेफ्ट है। इफ यू हैव नॉट गॉट इट, just please try to rewind the video time and again and again and see it with. ऑब्जर्वेशन एक, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ थी ना, मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है, ताकत समझते हो, उसने बोला इट डिपेंड्स ऑन, ये सब उसने ऑब्जर्वेशन किया और कंक्लूजन निकाला। इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ करंट। कैसे लिखोगे, सीधे करंट लिख देते हैं, समझ गए हो। करंट मतलब मोर करंट मोर डिफ्लेक्शन। तुम्हें ऐसा फील नहीं होता क्या कि यहाँ पे जैसे अगर हम लोग रखे होते, तो जितने ज्यादा करंट रखे होते उतने ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा करके, उतना ज्यादा ताकत लगा रहा होगा। दूसरा डिस्टेंस, तुम ये बताओ कंपास को पास में रखोगे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, या कंपास को बहुत नीचे रख दोगे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। मोर डिस्टेंस लेस डिफ्लेक्शन, समझ ही गए होगे। तीसरी बात, एक ना अनएक्सपेक्टेड बात थी, ठीक है, अभी तुम्हारे लिए अनएक्सपेक्टेड है। ये बात है कि एंगल पे डिपेंड करता था ये, मतलब इसी कंपास को ना जब उसने यहाँ पे रख करके देखा था ना यार, तो यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन आया था, जीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये कौन सी जगह मैं बताता हूँ, ये इन प्लेन है, ये उतना तुम्हें कैसे बताऊँ यहाँ से।
यहाँ पे रखते थे तो जीरो डिफ्लेक्शन आता था, ऐसे समझो। अभी कौन सी जगह मैं बना करके दिखा रहा हूँ। ये तार है समझो, ये वो बैटरी वाली जिसमें ऐसे करके बैटरी लगी रखी है। ठीक है, तो पहले कंपास कैसे रख रहे थे, ऐसे रख रहे थे कंपास को, ये बिलो कहला रहा था ये वाला चीज। ठीक है, अभी ऐसे रखा हुआ है, इसी के ही लाइन में, इसी प्लेन में, इसी प्लेन में रखा हुआ है। जब यहाँ पे रखा उसने, इसके ही प्लेन में, तो यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन आया, और ये तो बिलो है, देख पा रहे हो, बिलो है। ठीक है, तो एंगल पे भी डिपेंड करता था। ये कौन सा एंगल है अगर तुम पूछोगे ना, तो मैं बोलूंगा कि ये दूरी और करंट के जाने का एंगल है। करंट इधर जा रहा है और दूरी इधर है, देख रहे हो, 90 डिग्री है। बट यहाँ पे करंट भी इधर जा रहा है और दूरी भी इधर ही है, यहाँ पे एंगल जीरो है। कितने लोग समझ गए हैं यार इस बात को? कहाँ कौन सी लोकेशन है ये समझना है बस तुम्हें। ये जैसे मोबाइल मान लो प्लेन है ना, तो मोबाइल में ही सामने किसी दूरी पे, मोबाइल के ही लेवल पे, पहले तो नीचे रख रहे थे, नीचे ऊपर रख रहे थे पहले, तब डिफ्लेक्शन दिखाता था। कभी ऊपर रखते थे तो डिफ्लेक्शन दिखाता था। ठीक है, अब सामने ही रख दो उसी के अलोंग, तो डिफ्लेक्शन जीरो दिखाता है। इट इज जीरो एंगल। इसी में आगे जाते गए और यहीं पे कंपास कर दिया। तो करंट जिधर जा रहा है उसी डायरेक्शन में ही हमारा आर भी रखा हुआ है, तो ये करंट और आर के बीच में एंगल जीरो है बोलते हैं। बट पहले किधर रखा होता था आर, यहाँ पे रखा होता था, करंट जाते रहता था पहले, यहाँ पे 90 डिग्री हुआ करता था। ठीक है, जीरो एंगल, जीरो फोर्स, 90 डिग्री एंगल, मैक्सिमम फोर्स। अच्छा, तुम मुझे एक बात बता सकते हो, अगर इस ऐसे अच्छे से सोच पा रहे हो तो बताना, अदरवाइज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम यू। अगर ये जो भी है, हाँ हरदीप पूछना, ये जो भी फॉर्मूला हो इसके मैग्नेटिक फील्ड का, या कुछ भी फॉर्मूला हो, इसमें साइन थीटा आना चाहिए कि कॉस थीटा आना चाहिए? साइन थीटा का कुछ होना चाहिए, देख एंगल पे डिपेंड तो कर रहा है, तो थीटा जैसा कुछ तो होना चाहिए। सब लोग सोच करके बताओ, वैभव ने तो करेक्ट आंसर दे दिया है। ठीक है ना, परफेक्ट साइन आएगा, परफेक्ट। ये कैसा है जो जीरो पे जीरो है, 90 पे 90 है। दिस इज द फॉर्मूला बाय द वे, ट्वेल्थ में सीखते हैं हम लोग, फाउंडेशन में करेंगे, बट दिस फॉर्मूला इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर, या फिर ऐसा बोल दो, म्यू नॉट आई बाई फोर पाई, डी एल, डी एल लिखूंगा पागल हो जाओगे, एल बाई आर साइन थीटा। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, आर स्क्वायर। ठीक है, बोल हरदीप क्या बोल रहा था, नॉट रिक्वायर्ड। बोल हरदीप। बोल। पेज को स्क्रॉल कीजिए ना एक बार। पेज स्क्रॉल अब नहीं होगा लग रहा है मेरे को, जब अनोट अनोट करना शुरू कर दिया था। कैंसिल। सर ठीक है, रहने दीजिए, रहने दीजिए। मोर्स कोड में बात करेगा क्या? आ रहा है ना?
हाँ आ रहा है तो जाना, फिर भीख मांग। सर हम्म। सर यहाँ पे जब आई जा रहा था और यहाँ पे आ रहा था तो आपने कहा एंगल 0 है, हाँ लेकिन हाँ आई फिर आगे ऐसे भी तो चल जाएगा, हाँ हाँ। तो यहाँ ये पे तो एंगल फिर 90 हो जाएगा। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, इस बार को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बच्चों को समझाने के लिए फिलहाल सिर्फ इस वायर को देख रहे थे अपन। इस वायर को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, इस वाले वायर के चलते 100% डिफ्लेक्शन है। ठीक है सर। ठीक है। सर इसको बंद कैसे करूँ? मैं कर देता हूँ शायद, अगर मेरे से। ठीक है। हो गया, हो गया। देखो, जो हरदीप का डाउट है ना वो काफी जेन्युइन है इसमें। वो बोल रहा है सर ये वाला वायर से तो 90 डिग्री है ना, ये तो 90 डिग्री है, तो इसके चलते डिफ्लेक्शन होगा। बट हम लोग सिखाते हैं जब बच्चे लोग को तो सिर्फ एक ही वायर को देख करके, ताकि समझ लो एक चीज को बस ध्यान में रखो, उसके हिसाब से क्या हो रहा है। वैसे तो ओवरऑल काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये, इसके चलते भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ से भी कुछ ना कुछ एंगल है इसका, कोई ना कोई तो एंगल है ना। फिर भीख मांग। तुम देवांश कम से क्या कम माइक बंद तो कर दो। देना ना, जाना लग देना। तो आ रहे हैं यार, तेरा फिर क्यों लग रही है? वहां पे हिंसक ना बने, माइक ऑन कर, ऑफ कर लें। सुनो, ये एक डायग्राम होता है, ये तुम्हें याद करना है, ये आज का आखिरी टॉपिक है। वही किए कि ना हम लोग क्या लिए, एक करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर को कार्डबोर्ड के थ्रू हमने पार कराया है। ठीक है। आई होप समझ रहे हो डायग्राम कैसा है, फिर भी मैं बना देता हूँ दोबारा। ऐसे करके है ये वायर। तो इसमें ना इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड देखे गए, कंसेंट्रिक सर्कल्स। इसको क्या लिखें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, सॉरी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। और ये स्ट्रेट वायर में डायरेक्शन कैसे रहेगा पता है, ये सभी जितने लाइन्स है ना वो प्लेन में रखी है ना, ऐसे करके इस तरीके से। कैसे होगा देखो, अगर वायर पेन की ऊपर वाली डायरेक्शन में मान लो करंट जा रहा है, तो इसके अलोंग थंब को रखो। ठीक है ना, ये मैं राइट हैंड थंब रूल सिखा रहा हूँ अगर तुम समझ रहे हो तो। ठीक है, थंब को रखो और कर्ल करो हाथ को। तो कर्ल करोगे तो देख पा रहे हो उसी डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है जिस डायरेक्शन में मैंने बना रखा है। ठीक है ना, हाथ को थंब को किसके अलोंग रखो, जिधर करंट जा रहा है। ठीक है, और कर्ल करो। ठीक है, तो राइट हैंड कर्ल थंब रूल मत बोलो, ये राइट हैंड थंब रूल नहीं है ये, दिस इज राइट हैंड कर्ल रूल। ये फ्लेमिंग वाला नहीं है ये। ठीक है, दिस इज नॉट फ्लेमिंग रूल, दिस इज राइट हैंड थंब रूल, सॉरी कर्ल रूल। 3 रूल आएंगे, एक रूल ये है राइट हैंड कर्ल रूल, 2 रूल और आएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एक और रूल रहेगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड, लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड, जो भी कहें। रुक जाओ, नॉमेनक्लेचर मैं क्लियर कर रहा हूँ, रुक जाओ। फ्लेमिंग्स राइट हैंड कर्ल रूल, इसको ऐसा बोल सकते हैं, यस वी कैन से दिस, वी कैन से इट एज राइट हैंड थंब रूल। मिटा दिया मैंने, कभी नहीं कर पाऊंगा।
है ये राइट हैंड थंब रूल भी भाव लेते थोड़ी देर नहीं नहीं जाता ठीक राइट हैंड थंब रूल बोल सकते हैं क्योंकि थंब उसके अलाउंग रख रहे हैं। ठीक है, तो थंब को रखने के बाद कर्ल कर रहे हैं हाथ को। जब ये जब ये दोनों पढ़ेंगे ना तो ये दोनों में ये सब स्वैग आ जाता है, तुम्हें याद होगा, कुछ पढ़ा होगा कहीं, डायग्राम वगैरह कम से कम देखा होगा तुमने। ठीक है, तो इसमें कर्ल वगैरह नहीं हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ राइट हैंड रूल या फिर लेफ्ट हैंड रूल बोलेंगे। बट यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल या फिर कर्ल रूल उसको एक्स्ट्रा तुम्हें बताना पड़ता है कि दिस इज नॉट सिंपली फ्लेमिंग्स। ये भी फ्लेमिंग नहीं दिया था ये। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, 10,000वीं बार सिर्फ राइट हैंड रूल बोलोगे तो अलग रूल बन जाएगा, बट राइट हैंड कर्ल या तो थंब बोलोगे तो अलग बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो इतना है। ये करंट हवे में कैसे आ गया? ये करंट हवे में आ सकता है क्या ऐसे ही? नहीं, ये कनेक्टेड होगा किसी से, किसी बैटरी से है कनेक्टेड ये लो। बट इधर को नहीं भी बनाते तब भी समझ में आता है कि हाँ बैटरी होगी तभी करंट आ रहा होगा ना, हवे में तो नहीं आ जाएगा। ठीक है, हरदीप तुम अब समझ रहे हो कि एक्चुअली में इसके चलते भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो होंगी वहां पे, है ना, इनके चलते भी होंगी, बट उसको भी देख नहीं रहे हैं अभी, सिर्फ इस वाले स्ट्रेट वायर के चलते देख रहे हैं। ये करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, ये ऐसे होगा, मिटा रहा हूँ कब से नहीं हो रहा है। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन तो सिर्फ इस वायर के चलते देख रहे हैं। ये कैसे बनाते हैं ये वाला चीज? राइट एन एक्टिविटी, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। ठीक है, और एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर एंड को जितने न्यूमेरिकल बस हैं, न्यूमेरिकल ऑनली, वो सेंड करना है तुम्हें दोबारा बना करके। एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चैप्टर एंड के सिर्फ न्यूमेरिकल को देखो, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया है मैंने, 10 क्वेश्चन होंगे मैक्स। यार देखो हमारा ना फाउंडेशन तैयार हो गया इस चैप्टर का, वी हैव बिल्ड अप द चैप्टर। अब अगली क्लास में लगभग ये खत्म हो ही जाएगा लगभग। ठीक? तो प्लीज ज्वाइन द नेक्स्ट। ठीक, ये डेफिनेशन लिखना घर में, व्हाट इज दिस रूल करके। मुझे बताने की जरूरत तो नहीं मेरे हिसाब से, मैं वर्ड्स में एक बार बोल देता हूँ, जाने की हड़बड़ी मत करो। ठीक है, वर्ड्स में ये बोलेंगे, इफ द थंब इज केप्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करेंट, ठीक है ना, and the direction of curl will give the direction of magnetic field lines. If the thumb is kept along the direction of electric current, then the direction of curl will give the direction of magnetic field lines due to a straight wire carrying current.